वो न कभी मेयर बने न कभी विधायक, फिर भी जिंदा होते तो अमित शाह खुद करते सलाम। महाराष्ट्र के सियासत का सबसे बड़ा किंग, विधायक पैरों में होते थे, मुख्यमंत्री सलाह लेते थे। महाराष्ट्र का बच्चा बच्चा कहता है बाला साहेब होते तो शिवसेना की इतनी फजीहत ना होती। एक दौर था जब महाराष्ट्र में एक पत्ता हिलता तो लोग कहते इशारा सरकार का होगा। वो सरकार जिसके सामने सीएम का कद भी छोटा पड़ जाता था। वो व्यक्ति जो कभी नेता नहीं बना, सियासत में एंट्री नहीं ली, हिंदुत्व पर कभी समझौता नहीं किया, भारत से लेकर पाकिस्तान तक जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा रही। अगर आज वो जिंदा होते तो अमित शाह उद्धव ठाकरे की कुर्सी न हिलाकर बाला साहेब ठाकरे को सलाम कर रहे होते। आज उद्धव ठाकरे के सामने दो चुनौतियां हैं। पहला है बाला साहेब ठाकरे का सम्मान बचाना, दूसरा है अमित शाह से अपनी कुर्सी बचाना। ऐसा लगता है उद्धव दोनों को बचा नहीं पाएंगे। जिस शेर की आवाज पर महाराष्ट्र की जनता घूम जाती थी, उनका बेटा और पोता आदित्य ठाकरे सियासत के बोर्ड पर फेल है। महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी ये बताएं, उसके पहले आपको सुनाते हैं कौन थे बाला साहेब ठाकरे जिन्हें सरकार कहा जाता था। सीएम पीएम से मतलब नहीं था, जो फैसला बाला साहेब सुना देते वही आखिरी और सर्वमान्य होता। लेकिन ऐसे ताकतवर इंसान का परिवार आज उनकी विरासत को मिट्टी में क्यों मिला रहा है? बाला साहेब ठाकरे कहते कमलाबाई बीजेपी वही करेगी जो मैं कहूंगा। बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल है तो वो बीजेपी को कमलाबाई कहते और दावा करते बीजेपी उनके इशारे पर चलती है। अटल बिहारी वाजपेयी और बाला साहेब ठाकरे की कई कहानियां हैं, लेकिन आज मोदी और शाह के दौर में बाला साहेब का परिवार सत्ता से दूर जा रहा है। सियासत में उनकी धमक इतनी थी कि वो कश्मीर में कुछ बड़ा करना चाहते थे। ये संयोग है कि जब मोदी सत्ता में आए उससे पहले बाला साहेब की मौत हो चुकी थी। धारा 370 खत्म होने पर अगर कोई खुश होता तो वो होते बाला साहेब ठाकरे। वो अक्सर कहते मैं कभी प्रधानमंत्री बना तो पहला काम कश्मीर को साफ करूंगा और उसके बाद पाकिस्तानी बांग्लादेशियों पर तो कोई केस नहीं चलाया जाएगा, बल्कि सीधा गोली मार दी जाएगी। हिंदुस्तान के लिए मैं कुछ भी त्याग सकता हूँ। हमारे लोग अपनी जमीन पर समझौता नहीं करेंगे। 1950 में फ्री प्रेस जनरल में मशहूर कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण के साथ काम कर चुके बाला साहब ठाकरे की कहानी एक किंग मेकर की कहानी है। ठाकरे के कार्टून जापान के एक डेली न्यूज़पेपर द असाही शिंबुन और द न्यूयॉर्क टाइम्स के संडे एडिशन में छपा करते थे। उनके राजनीतिक कद का अंदाजा इस बात से लग सकता है कि उनके निधन के बाद पूरा मुंबई बंद हो गया था। अंतिम यात्रा में 2 लाख से ज्यादा लोग शामिल थे। बाला साहेब ठाकरे का जन्म 23 जनवरी 1926 को महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। 9 भाई बहनों में सबसे बड़े मीनाताई ठाकरे से शादी के बाद उन्हें 3 बेटे भी हुए, बिंदु माधव ठाकरे, जयदेव ठाकरे और उद्धव ठाकरे। उद्धव आज महाराष्ट्र में शिवसेना के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार में मुख्यमंत्री हैं। अपने भाई के साथ मार्मिक नाम से साप्ताहिक अखबार निकाला। 1966 में मराठी माणूस को हक दिलाने के लिए शिवसेना बनाई। खुद कभी चुनाव नहीं लड़ा और किंग मेकर की भूमिका ही निभाई। बेबाकी तो जैसे उनमें कूट कूट कर भरी थी, इसलिए लोग शेर कहते। जब अयोध्या में बाबरी ढांचा गिराया गया और कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा था, तब बाल ठाकरे ही थे जो खुलकर कह गए कि शिव सैनिकों ने गिराई है मस्जिद। इमरजेंसी के दौरान विपक्ष में रहते हुए भी इंदिरा गांधी को समर्थन दिया था। फिर प्रतिभा पाटिल को राष्ट्रपति बनाने की बात हो या प्रणब मुखर्जी को, उन्होंने गठबंधन से बाहर जाकर अपनी बेबाकी दिखाई, लेकिन बेटा उद्धव उनकी विरासत को ठीक से संभाल नहीं पाया। 3 साल पहले महाराष्ट्र में सरकार बनाकर सीएम तो बने, लेकिन अब कुर्सी हिल गई। बाला साहेब का कार्यकर्ता ही शिवसेना को खत्म करना चाहता है। अगर आज उद्धव ठाकरे के पिता बाला साहेब ठाकरे जिंदा होते तो बीजेपी के साथ गठबंधन होता। किसी भी हाल में पीएम मोदी और अमित शाह शिवसेना की तरफ ना देखते। पत्रकार से हिंदुओं के सबसे बड़े मसीहा बने बाला साहेब ठाकरे का किस्सा काफी कुछ बयां करता है। आरएसएस भी उनसे हिंदुत्व में पीछे थी, बीजेपी भी पीछे थी, लेकिन बेटे उद्धव ने ऐसे पार्टियों के साथ गठबंधन कर लिया जिससे हिंदुत्व की नींव हिल गई। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।